नमस्कार साथियों, अभी कुछ देर पहले बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है और क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, क्या कुछ चीज़ें बदलाव हुई है शिक्षक बहाली के संबंध में, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स करना ना। बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो कल बीपीएससी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ निकल के आया और क्या कुछ संयुक्त जो बातें हुई वही बात आज रखा गया और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं इस परीक्षा को लेकर के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। सबसे प्रमुख दो तीन चीज़ें जो बताई गई हैं चेयरमैन के द्वारा। भाषा पेपर में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों कहते हैं रहेगा। 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। जो मुख्य बदलाव हुआ है वो मुख्य पेपर है जो कि हर पद के लिए अलग अलग है। जैसे कि इस बारे में हम लोग वीडियो पहले बनाया जा चुका है कि हर पद के लिए अलग अलग है। प्रारंभिक शिक्षक के लिए अलग है, माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग है। तो जो तीनों पद है, तीनों पद का जो मुख्य पेपर है वो अलग अलग है। जो पहले 150 प्रश्नों का होता था अब वो 120 प्रश्नों का होगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। एक बार फिर से 150 जो प्रश्न होने वाला था अब सिर्फ 120 प्रश्न होंगे और समय इसके लिए होगा 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे। तो अब पहले जो था 120 मिनट में 150 प्रश्नों को हल करना था, अब 120 मिनट में सिर्फ 120 प्रश्नों को ही हल करना है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 80 प्लस 40 है, अर्थात 80 जो प्रश्न होगा वो नॉलेज बेस्ड होगा, मतलब कि आपके किताबों से होगा जो भी आप पढ़ाते हैं। जो जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि जो हमारे बिहार बोर्ड में या एनसीईआरटी में जो किताबें चलती हैं उससे संबंधित जो निकल करके आएंगी चीज़ें, या माध्यमिक स्कूलों में अगर हम लोग जाएँ तो जो जिस भी विषय के जो शिक्षक हों उनका जो पेपर होगा उससे होगा, या फिर उच्च माध्यमिक में जो विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो 80 वहाँ से होगा और जो 40 होगा वो इंटेलिजेंस पे आधारित होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अगला जो बदलाव किया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी छात्रों ने इसे काफ़ी मांग किया था कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी इस परीक्षा में बैठने की मौका दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है, अपीयरिंग कैंडिडेट को यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे डीएलएड जो 21-23 है उसका अभी जो फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम शायद जून में होने वाला है। तो वो एक तरह से अपीयरिंग हुए क्योंकि उनका रिजल्ट तो आएगा नहीं अभी फ़िलहाल में, रिजल्ट फॉर्म भरने के समय तक। तो ऐसे छात्र, ऐसे कैंडिडेट जो परीक्षा में अर्हता के लिए, जो परीक्षा में अर्हता की परीक्षा क्या क्या है, जैसे कि डीएलएड है, बीएड है, या सीटेट है, टेट है, एस्टेट है। तो एस्टेट तो अभी होने नहीं जा रहा है, लेकिन सीटेट का जो जून जुलाई सत्र होता है, तो जून जुलाई सत्र में अगर कोई छात्र बैठ जाता है, उसमें अपीयर होता है, या डीएलएड जो 21-23 का एग्ज़ाम में अपीयर होता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। उनके लिए इस परीक्षा में दे दिया गया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट जो 31/8/2023 तक परीक्षा में अपीयर हो जाते हैं, भले रिजल्ट बाद में कभी भी आए उनका उससे मतलब नहीं है, 31/8/2023 तक अगर कोई छात्र अर्हता संबंधी परीक्षा अर्थात कि डीएलएड, बीएड या फिर सीटेट या फिर एस्टेट, टेट, जो भी परीक्षाएं होती हैं अर्हता संबंधी, उसकी जो परीक्षा में 31/8/2023 तक अगर आप शामिल हो जाते हैं तब आपको इस परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा। बाकी डिटेल्स जो है वो कल विज्ञापन आने वाला है, तो कल विज्ञापन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयु संबंधी भी कई सारी चीज़ों को चेयरमैन साहब ने बताया, जैसे कि आयु का जो कट ऑफ डेट तो पहले की तरह ही 31/8/2023 है, लेकिन इसमें नियोजित शिक्षकों के लिए जो पहले से शिक्षक हैं उनकी कई श्रेणियां हैं, तो उनको भी उच्चतम आयु में छूट दी जाएगी।
अब ये कितना कितना कैसे कैसे होगा, ये कल जब विज्ञापन आएगा, कल या परसों तक विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। तो कल ही हम मान के लेके चलते हैं कि कल जब विज्ञापन आएगा तब आपको इसमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, कौन कौन से छूट दी गई है। तो एज रिलैक्सेशन में जो छूट अगर आरक्षण श्रेणी के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि आपको आरक्षण संबंधी दावा के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये नहीं कि प्रमाण पत्र बाद में करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे बीपीएससी के द्वारा, तो उसी समय आपको दावा संबंधी प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट भी कई दिनों से बातचीत चल रही है कि नेगेटिव मार्किंग आयोग अपने से लगा रहा है और विभाग नहीं चाह रहा, ये बिल्कुल निराधार है। चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कहा कि ये निगेटिव मार्किंग रहेगा और ये सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ जो संयुक्त बैठक हुई है उसमें ये बात निकल के आई है कि मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग यथावत रहेगा। हालांकि जो पहले से बातें चल रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो साथियों, कल शाम का इंतज़ार कीजिए। कल शाम को बीपीएससी अपना विज्ञापन प्रकाशित करने जा रही है। तो अब बात हम लोग तैयारी भी करेंगे कि कैसे इसको तैयारी करें, कैसे इसको क्रैक करें। तो चैनल पे बने रहें। आपका बहुत बहुत